जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप लोग सभी। मैं डॉक्टर दुर्गेश मालवी, हिंदवी इंदौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत। दोस्तों, इससे पहले हमने स्वर संधि से संबंधित 4 प्रकारों की चर्चा की। आज हम 5वां प्रकार अयादी स्वर संधि से संबंधित थ्योरी की चर्चा करते हैं। देखते हैं अयादी स्वर संधि। यदि मैं बात करूं कि अयादी स्वर संधि किसे कहेंगे, तो अयादी स्वर संधि आपकी जो है ए ए के बाद ए नहीं आए तो आई होता है। आई के बाद आई नहीं आए तो आई होता है। ओ के बाद ओ नहीं आए तो औ होता है। और ओ के बाद ओ नहीं आए तो आव होता है। तो दोस्तों, हमें ये ध्यान रखना है, यानी कि ये जो स्वर है ए ओ ओ के बाद स्वयं ए ओ नहीं आए तो आपका आए, आय, औ और आओ। विशेषकर हमें ये बात भी ध्यान देना है यहाँ पर कि यहाँ पर क्या होता है कि जो पहला वर्ण है, पहला वर्ण हमें आ लघु या आ दीर्घ मानना है। दूसरी यदि मैं बात करूं कि दूसरा वर्ण आपको या तो या फिर व वर्ण दिखाई देगा। यानी कि पहले को हमें क्या मानना है, आ मानना है, जैसा हमें दिखाई दे, चाहे लघु दे तो लघु, दीर्घ दे तो दीर्घ। और दूसरा वर्ण आपको या और वा विशेषकर उस शब्द में दिखाई देगा। तो पहला वर्ण जब आ मानेंगे हम, तो दूसरा वर्ण या और वा होगा। मान लेते हैं कि कोई ऐसा शब्द आ जाता है जिसमें पहले वर्ण में आ दिखाई नहीं दे, तो हम पहले को छोड़कर दूसरे पे आ जाएंगे, तो दूसरे में आ और आ दिखाई देगा। तो फिर उसके जस्ट पीछे का जो वर्ण होगा वो या और वा को ध्यान में रखते हुए हमें देखना है। तो देखते हैं अयादी स्वर संधि के कुछ उदाहरण। जैसे आप उदाहरण देख रहे हैं, सबसे पहला उदाहरण है चयन। अब मैंने आपसे ये कहा कि चयन में पहला वर्ण चा है तो इसको मानना क्या है, आ मानना है। दूसरा वर्ण यथावत रहेगा, आय। अब हमें पता है कि आई आता किस में है, तो आई आता है ए में। तो चा पे मात्रा लगा दी हमने एक, और यन की जगह हमने कर दिया अन। तो चे प्लस अन चयन। अभी चे प्लस अन चयन कैसे हुआ, जोड़कर देख लेते हैं। हमने कहा कि पहले वर्ण में ए आना चाहिए और दूसरे में ए नहीं आना चाहिए, कुछ भी आए तो आय होता है, तो ये आय लिख दिया। चे में से एक की मात्रा निकली तो च बचा आपका स्वर रहित आधा, या हलंत लगा देंगे हम। ए और आ मिलकर आय हुआ, इस आ की ध्वनि चा में लगा देंगे तो चा पूरा हो गया, या यथावत लिख देंगे और ना आपका ही। तो चे प्लस अन चयन। दूसरा शब्द आप देख रहे हैं सयन। मैंने आपसे ये कहा कि पहले वर्ण को आ मानना है, दूसरा वर्ण यथावत आपको यह दिखाई दे रहा है, तो सयन का क्या होगा, तो से प्लस अन, से प्लस अन सयन। दूसरा शब्द के बाद आप तीसरा देख रहे हैं नयन। पहले वर्ण को आ मानना है, दूसरा वर्ण या यथावत रहेगा, अय मात्रा किसकी होगी, एक की। तो ने प्लस अन। इस प्रकार से देखें तो चे प्लस अन चयन, से प्लस अन सयन, ने प्लस अन नयन होता है। चौथा शब्द आप देख रहे हैं नायक। अब मैंने आपसे ये कहा कि किसी भी शब्द के पहले वर्ण को आपको आ मानना है, तो ना वर्ग जो है दीर्घ है तो आ दीर्घ हो जाएगा, या यथावत आय। अब चूंकि हमें ये पता है कि आय यदि आए तो एक मात्रा लगाएंगे, आय यदि आए तो दो मात्रा। तो नायक में क्या होगा, ने प्लस अक, ने प्लस अक नायक। जोड़कर देख लेते हैं कैसे, ने प्लस अक। नामे से आई की मात्रा निकाली और पीछे आ, तो हमको पता है कि आई के बाद जब आ आता है तो आई होता है। ने में से आई की मात्रा निकाली, ना बचा स्वर रहित आधा, ए और आ मिलकर आ, ना हो गया बड़ा, या आपका लिख देंगे या बचा का। तो ने प्लस अक नायक। ऐसा कैसे गायक,
आय आय, सिर पे लगा देंगे दो मात्रा, गे प्लस अक। अगला शब्द है गायिका। अब यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे हर बार हम आई आई कर रहे थे, तो यहाँ पर आई तो आया, लेकिन लघु ई की मात्रा है तो हम आई लिख देंगे। लेकिन आएगा किस पे? दूसरे पे आएगा। तो गायिका में गे प्लस इका, गायक में गे प्लस अक, तो गायिका में गे प्लस इका। सातवां शब्द देख रहे हैं हम, नाविक। मैंने आपको कहा कि पहले वर्ण को आ मानना है, दूसरा वर्ण यथावत रहेगा तो वाह है, वह यथावत रहेगा। तो नाविक में क्या? आवी, आव में आएगी दो मात्रा, तो नो। अब ध्यान देना, नाविक नो प्लस इक। अब इसमें हमने औ की मात्रा लगा दी। मैंने आपसे कहा था कि औ की मात्रा तब आएगी जब आव आएगा, और ये ई, तो औ के बाद ई आए तो हो गया आवी। तो नाविक का नो प्लस इक। शब्द देख रहे हैं आप, आठवां पवन। औ, औ पे मात्रा किसकी आएगी? ओ की मात्रा आएगी पाई के साथ। तो वन में ओ प्लस अन, ओ प्लस अन पवन। आव, पावक, आव, औ की मात्रा ओ प्लस। तो दोस्तों, ये अयादी स्वर संधि में जो हमने अभी 9 उदाहरण देखे, इसमें हमने चारों मात्राओं की चर्चा कर ली। यानी कि ए की मात्रा सिर पे एक, आई की मात्रा सिर पे दो, ओ की मात्रा सिर पे एक लेकिन पाई के साथ, और औ की मात्रा सिर पे दो पाई के साथ। कुछ उदाहरण और भी हम देखते हैं। जैसे अगला शब्द आप देख रहे हैं 10वां पावन। तो मैंने आपसे ये कहा कि पहले वर्ण को आ मानना है, तो पा वर्ण बड़ा है, दीर्घ है, आ। दूसरा वर्ण यथावत रहेगा, आव। अब आव पे मात्रा किसकी चढ़ेगी? दो मात्रा चढ़ेगी, तो पावन ओ प्लस अन पावन। अगला शब्द आप देख रहे हैं 11वां भवन। हा को आ मानना है, वह यथावत। ओ पे मात्रा किसकी चढ़ेगी? ऊपर ओ की, तो भवन पे हो प्लस अन। अगला शब्द है हवन, औ, फिर ओ की मात्रा हो प्लस अन। अब देखिए, ये जो 13वां शब्द है थोड़ा सा आपको कठिन लग सकता है, जैसे नाव। तो मैंने आपसे कहा कि नाव में डायरेक्ट हमने निकाल दिया आव, तो नो। अब पीछे जब नाव के पीछे कोई वर्ण नहीं है, तब हम डायरेक्ट आ लिख देंगे। नो प्लस आ, नाव। भावना, आव, फिर पे दो मात्रा, हो प्लस अन। भौती, औ, औ पे सिर पे फिर एक मात्रा, हो प्लस अति। भाव, आव, आव में क्या मात्रा? वापस दो मात्रा, हो प्लस आ। तो दोस्तों, यदि हम बात करें तो हमें पहले क्या करना है? पहले वर्ण को आ मानना है, और दूसरा वर्ण आपको यथावत जहां पर यह दिखाई दे तो ए और आई की मात्रा लगा दीजिए। यदि वह दिखाई दे तो जैसा वर्ण बनेगा ओ, औ की मात्रा लगा। अब देखिए, ये लिखा रहा भविष्य, तो हमने पहले वर्ण को आ मानना, वहां पे मात्रा यथावत रखी, तो भो प्लस ईश। इस प्रकार से यदि हम देखें तो ये प्रश्न जो है अयादी स्वर संधि। तो दोस्तों, ये हमने जो 17 प्रश्नों की चर्चा की, इसमें आपको ये समझ में आने लगा होगा कि पहले वर्ण को आ मानना है, और दूसरा वर्ण या और वा यथावत दिखा। कुछ और प्रश्न हम देखते हैं। जैसे पहला 18वां प्रश्न है आपका, वट वृक्ष। तो मैंने आपसे ये कहा था कि पहले वर्ण को आपको या तो या मानना है या वह मानना। फिर मैंने दूसरी चर्चा जब प्रारंभ करा था वीडियो, तो ये कहा कि पहले वर्ण में आ दिखाई नहीं दे तो हम क्या करेंगे? तो दूसरे पे आ जाएंगे। तो यहां पर हमें दूसरा दिखाई दे रहा आ,
और वा में ऋषि की मात्रा, तो क्या बन जाएगा? वटो धन वृक्ष। दोस्तों ये वट वृक्ष जो शब्द है थोड़ा सा कठिन है, इसलिए आपको ध्यान से देखना होगा, क्योंकि पहले वर्ण जो व था, लेकिन हमें पहले वर्ण के बाद आ मानना, दूसरा व दिखाई दे, लेकिन यहाँ व तीसरे नंबर पे आ रहा था, तो वटो धन वृक्ष वटो। त्रावक, आव, त्रो, सिर पे 2 मात्रा, प्लसक, त्रावक। अब देखिए एक शब्द आया हायक, हमने सा को छोड़ दिया अभी, हायक, तो हायक में आय आया, आप समझ गए होंगे आय पे मात्रा किसकी? सिर पे 2 मात्रा, तो हे प्लसक, तो हे प्लस अक से बन गया हायक, आगे लगा हुआ था सा, हमने लगा दिया सा, तो सहे प्लसक सहायक। पवित्र, अवि, पो प्लस इत्र, पवित्र, पवित्रा, अवि, पो प्लस इत्रा। अब दोस्तों देखिए ये सौ, अब हमको सौ में देखा हमने कि मूल शब्द तो था प्रसव, लेकिन हमें बनाना कैसे है, तो हमने निकाल लिया औ, तो ये हो गया आपका सो प्लस आ, लगा दिया हमने प्र, तो प्रसो प्लस आ प्रस। त्रावण, त्रो प्लस अन, और लास्ट वाला प्रश्न देख रहे हैं आप, जय आय, तो जे प्लस आ बराबर जे। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने 25 प्रश्नों की चर्चा, आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। इससे पहले हमने विगत वर्षों के प्रश्नों की चर्चा की थी। इसमें हमने क्या करा कि थ्योरी को, विशेषकर विद्यार्थियों के कहने पर हमने थ्योरी को देखा। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। अगले वीडियो में हम जो चर्चा करेंगे वो व्यंजन संधि की चर्चा करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।